अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज के व्लॉग में जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड आउटिंग जो है हमारी हो गई थी और बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरह आउटिंग पे जाएंगे और लेट नाइट जाएंगे। मेरी नज़र में तो बहुत देर हो गई थी। हम लोग 10 बजे तकरीबन निकले थे और आउटिंग करते करते फिर अम्मी के घर पर भी चले गए थे थोड़ी देर के लिए और बहुत मज़ा आया था। वैसे जाना तो नहीं था मगर फिर ऐसे ही इरादा हो गया चलने का तो फिर चले गए। तकरीबन 10 बज रहे थे जब हम लोग घर से निकले थे और रात के 10 बजे हमारे घर में तो तकरीबन आधी रात हो रही होती है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो मैं उनको जल्दी सुला देती हूँ ताकि वो सुबह में जल्दी टाइम से उठ जाएँ, वरना फिर बच्चे उठने में प्रॉब्लम करते हैं और उठते नहीं हैं। तो खैर इस तरीके से हमारी जो रात होती है वो जल्दी हो जाती है। छोटू जागता रहता है, वो तकरीबन 12:30 बजे तक सोता है और उसमें के बाद भी वो बीच बीच में उठता रहता है क्योंकि वो अभी छोटा है तो कभी कोई मसला उसके साथ चलता ही रहता है। पर ख़ैर ये जो है मैं अपनी अम्मी की तरफ की थोड़ी-सी जो गलियाँ हैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बस अब हम अम्मी के घर पे आ गए थे और क्योंकि खाने का कोई टाइम नहीं था, हम लोग 11 बजे तक तकरीबन अम्मी के घर पे पहुँचे थे। तो रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है मेरी बहन ने थोड़ी-सी जो चीज़ें हैं बच्चों के लिए निकाल दी थी कि वो केक खा लें और चिप्स खा लें। वैसे तो बच्चे खाना खा के गए थे, मगर ये चिप्स और केक तो बच्चे कभी भी मना नहीं करते। वो उनको उठा के हम नींद में भी देंगे ना तो बोलेंगे जी, जी हमें खाना है। तो यहाँ पे अम्मी ने जो है जल्दी से क्विक सूप भी बनाया था और ये सूप बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बना था। कनौर के ये सूप आए हुए हैं जो कि ईज़ी टू कुक हैं। ये जो कप्स हैं ना ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, ये अम्मी लेकर आई हैं जेज़ब से और ये शायद 350 का एक कप मिला है, मगर बहुत अच्छे कप्स हैं ये। और सूप हमारा रेडी हो गया था। सूप के अंदर कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, बस जो पैकेट में था ना वही सब डाला था। फिर उसके बाद दस्तरखान लग गया, खाने पीने बैठ गए थे बच्चे माशाल्लाह से खुशी खुशी। और बस अम्मी के घर की बात अलग है भाई। 10-12 दिन गुजर जाते हैं ना तो फिर चार्जिंग लेने का दिल चाहता है और फिर चार्जिंग के लिए फिर एक ही जगह समझ में आती है कि भाई अम्मी का घर उससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है और वो भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। 12 बज रहे थे, तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था और बच्चे बिल्कुल उनको नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उनका ये था कि अभी हम और रुकें, अभी हम और बातें करें और ज़्यादा एंजॉय करें और मस्तियाँ करें, क्योंकि वहाँ तो ना एक वो फ्री पोर्ट होता है ना नानी का घर, के जो करना है भाई करो, मना ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये एक तकरीब हो रही थी तो वो ख़त्म हो गई थी जिस वक्त हम जा रहे थे, तो तकरीब भी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद बस ये हम लोग जो है वापसी घर की तरफ आ रहे थे। उस टाइम पे भी ट्रैफ़िक आप लोग देख सकते हैं रोडों पे, कि मतलब सैटरडे नाइट ऐसी है कि आप कभी भी निकलो ना ट्रैफ़िक तो आपको मिलना ही मिलना है। देख सकते हैं आपके 12-25 हो रहे हैं, 26 बल्कि। और रोडों पे जो ट्रैफ़िक का हाल है वो ये है कि भैया दोनों साइड फुल फुल भरी हुई चल रही हैं। और ये तो मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो आपको लग रहा है कि बड़ी तेज़ तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं, मगर ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे हमें कम भी मिला रश, वरना तो शाम के टाइम पे तो ऐसा होता है खचम खच भरा हुआ कि आप पहुंच ही नहीं सकते। उसके बाद जी ये लकी वन की तो बात ही अलग है। यहाँ की लाइटिंग इतनी अच्छी होती है कभी कभी कि ये बहुत प्यारा लग रहा होता है और अलग ही नज़र आ रहा होता है। जैसे कि आज इस वीडियो में कितना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत। कलर बहुत अच्छे आ रहे थे, पिंक और रेड येलो, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। बस फिर हम आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ आ रहे थे और बच्चों को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। घर आके ही वो सुकून से सोए थे माशाल्लाह। छोटू नहीं सोया था, वो पूरी रात जाग जाग के ही गुजार देता है कभी कभी, तो उन्हीं रातों में से एक रात थी ये भी। उसके बाद नेक्स्ट डे हो चुका था संडे और 12 बजे नाश्ता करने के बाद मैं फिर कपड़े समेट रही थी। किचन समेटने के बाद कपड़े जो मैंने धोए थे सैटरडे को वो सारे मैं तय करके रख रही थी। बच्चों के अलग कर रही थी, अपने अलग से तय करके जगहों पे रखने थे तो वो उस तरह से मैं बना के रख रही थी और जो इस्त्री करने थे वो अलग से रख रही थी। फिर उसके बाद मैंने कपड़े इस्त्री किए और संडे का दिन जो है ना वो बस चीज़ें अरेंज करने में गुजर जाता है कि मंडे की तैयारी में ही वो दिन गुजर जाता है पूरा, पता ही नहीं चलता। बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है वीकेंड मेरा। तो जी ये था मेरा वीकेंड का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।